फिनाइल पी कर आएंगे बच्चे, मट्टी का तेल पी कर आएंगे बच्चे, या बच्चे मैग्नेट खाकर आ जाएंगे और पेरेंट्स को कोई होश ही नहीं होता क्या खाएं। हॉस्पिटल में फुल टाइम एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल के अंदर काफी आपका ना दिमाग घूमा हुआ होता है। सारे शौक मुझे अपने पूरे करने हैं इस लाइफ के अंदर, तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर रहा हूँ। जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करता हूँ। Listen, baby girl, I'm looking for a wife. हाँ, लोग ट्रोल करते हैं मुझे, 90 लोगों को हंसाऊंगा, 4-5 गालियाँ खा लूंगा। क्या मत है गालियाँ खाने में। चीपा साहब ना सबका स्पिरिट एनिमल होना चाहिए, खुद ही अपनी फनी रील्स बनाए ताकि लोग कुछ कह ही नहीं पाए। जब तक मैं पेशेंट नहीं देखूंगा ना तब तक हाथों की खुजली नहीं जाती। लोअर मिडिल क्लास के अंदर आप क्या क्या कुछ होता है, पूरे मुंह पे होता है, सुरमे के स्पॉट्स लगा देंगे। व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? लाजवाब इश्क। इस्लामाबाद में मुझे ऐसा लग रहा था फाके करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद में टेस्टी नहीं है मुझे लगता है। हेलो and अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट में। दिस इज मी हिरा, योर होस्ट। कैसे लग रहे हैं आपको पॉडकास्ट? मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, टेंशन नहीं ले। आज आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हमारे आई थिंक सो माशाल्लाह 30 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। फुरकान भाई, हमजा लाइट, वेरी नाइस। 30 एपिसोड कंप्लीट हो चुके, तो हमने बोला आज हम कोई स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं, ठीक है जी। और वो स्पेशल गेस्ट ऐसा होगा जो आपके सारे मसले मसाइल तो रोज़ देखता ही है, सॉल्व भी करता है, बट वो आपको हंसाता भी है, वो रोस्टिंग भी करता है। उसकी रील्स आपने डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम फॉर यू पेज पे तो देखी होंगी, बिकॉज ही इज़ वेरी 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 वायरल। सो हम वेलकम करते हैं, ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक, मस्त अपनी जिंदगी में जी रहा हूँ। कैसी चल रही है डॉक्टर वाली जिंदगी और साथ में रोस्टिंग? देखिए चल तो रही है, कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है, बस चली जाए, वो चल रहा है, रुकना नहीं चाहिए। You're going with the flow. I'm going with the flow. ये Gen Z go with the flow क्यों होता है? क्योंकि मुझे लगता है जो चल रहा है उसको चलते रहना चाहिए जब तक आप जो चीज़ चाहिए आपको वहाँ तक पहुँच ना जाए। हाँ। मतलब मुझे लगता है एम्बिशियस तो होना चाहिए इंसान को, लेकिन एम्बिशियस होने के लिए सर्वाइवल मोड के अंदर भी रहना चाहिए। इवन जब सर्वाइवल मोड खत्म होगा तब आप एम्बिशियस पे पहुँचेंगे। हाँ। तो गोइंग विद द फ्लो। क्रेजी। तो कभी स्केप्टिकल नहीं होते कि यार मैं डॉक्टर भी हूँ, पीडियाट्रिशियन है भाई जनाब हमारे, अभी देखिए सारे बच्चों के सारे सवाल, अभी सब सवाल आएंगे, ऐसे मैं थ्रो करूँगी ना ये बच्चे क्यों ऐसे करते हैं। खैर, सो माई क्वेश्चन वाज कि आप स्केप्टिकल नहीं होते बिकॉज यू आर अ पीडियाट्रिशियन एज वेल, यू आर अ डॉक्टर, एंड फिर रोस्टिंग में आप आ गए, तो थोड़ा सा शेकी नहीं लगा कि एकदम स्विच कर रहा हूँ या स्विच नहीं कर रहा हूँ, या बैलेंस कैसे करूँगा लाइफ को? नहीं, मैं कभी बहुत सोचता कि मैं बैलेंस कैसे करूँगा और मैं बैलेंस कैसे कर लेता हूँ। मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि कैसे मैनेज कर लेते हो यार, क्योंकि मैं काफ़ी हॉस्पिटल में फुल टाइम एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी आपका ना दिमाग घूमा हुआ होता है। ठीक है, घर आके आपको वीडियो भी बनानी है, ठीक है, और भी चीज़ों को देखना होता है, घर आके अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है, तो होता है स्केप्टिकल होता है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई करना तो सब है। सारे शौक मुझे अपने पूरे करने हैं इस लाइफ के अंदर, तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर रहा हूँ। जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करता हूँ। वेरी नाइस। ये फुल रिबेलियस मोड में जो मैं करता हूँ, अम्मा अब्बा से डांट ही पड़ती, बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो। नहीं, वैसे उनका इंटरनेट की दुनिया से इतना मेरे फादर का भी ऐसा ही है, उनको बहुत दूर है। लेकिन मेरी बहन बहुत सपोर्ट करती है, शी इज वेरी सपोर्टिव। वो कहती है साम भी आपको करना है ना तो करो, और आपको इतने सारे लोग जान रहे हैं तो क्यों नहीं करो आप? दैट्स नाइस। करो, आप वो भी लेकर चलो, आप पढ़ाई को भी लेकर चलो, आप इसको भी लेकर चलो, बिकॉज आपको सारी चीजें करनी है, तो आप सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो। लेकिन मुझे लगता है सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो हर चीज़ को मैनेज कर सके। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। बहुत इतनी प्यारी बात उन्होंने करी है। तो यार देखिए, सक्सेस तो माशाल्लाह आपको मिल रही है, ठीक है, लोग आपको जान भी रहे हैं, मिल रही है सर, मिल रही है, कम ऑन। सही है, कंट्रोवर्सी के बाद मिली, लेकिन मिली तो ना। वो कंट्रोवर्सी छोड़ दिया, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी थोड़ी तो बताए ना, मुझे भी थोड़ा सा पता, आप भी थोड़ा सा बता दें। भाई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बस मैंने किसी इन्फ्लुएंसर पे, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर पे छोटी सी वीडियो बना ली थी, मासूम थी, बेदर थी, उनका नाम भी नहीं लिया था, छोटी सी मासूम सी वीडियो ही तो होती है, और वो वायरल हो गई थी, बस और कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हाँ, लोग ट्रोल करते हैं मुझे, लेकिन बस मैं क्या करूँ, ट्रोलिंग कर रहा, ठीक है, 1-2 लोग ट्रोल करेंगे, 90 लोग तो हंसेंगे ना मेरी रील पे, ठीक है, 90 लोगों को हंसाऊंगा, 4-5 गालियाँ खा लूंगा। क्या मत है गालियाँ खाने में। आई थिंक सो चीपा साहब ना सबका स्पिरिट एनिमल होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप खुद ही अपनी फनी रील्स बनाएं ताकि लोग कुछ कह ही नहीं पाए, लोग कुछ नहीं कह पाते। उन्होंने बोला यही एंड है।
हम क्या ही कह सकते हैं हम इसके कुछ आगे। एटलीस्ट हम लोग कुछ कर तो रहे हैं, हाँ, हम लोग कुछ कर तो रहे nice, हैं, good one. ठीक है। हम लोग दूसरे की फाइल पे जाके कमेंट तो नहीं कर रहे हाँ. सिर्फ, हम लोग लाइफ के अंदर कुछ तो कर रहे हैं, हम लोग Yeah. जान रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ कमेंट करने के लिए थोड़ी ना है, कमेंट करने के अंदर और रील बनाने के अंदर दोनों के अंदर बहुत फर्क है। हाँ. तो मैं रील बनाने वाला होना चाहिए, चाहे मैं जैसी भी रील हाँ. बनाऊं, लेकिन मैं रील बनाने वाले में से होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक होता है ना नाउन के अंदर दो फॉर्म्स होती है, एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है। मैं प्रॉपर नाउन नहीं बनना, सॉरी कॉमन नाउन नहीं बनना चाहता, मैं अपनी लाइफ में अंदर प्रॉपर नाउन बनना चाहता हूँ। एक्सीलेंट। तो अभी क्या कर रहे हो, लाइक प्रायोरिटी दे रहे हो कंटेंट क्रिएशन को या फिर देखिए, आप पीडियाट्रिक्स को मैं ज्यादा दोनों दे रहे चीज़ों हो? को दे रहा हूँ टाइम, कोशिश Okay. करता हूँ। मैं एक फुल टाइम पीडियाट्रिक फिजिशियन हूँ एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो मेरे लिए है, क्योंकि एक डॉक्टर का जो मेरा एक पैशन है डॉक्टरी ना, क्योंकि जब तक मैं पेशेंट नहीं देखूंगा ना तब तक हाथों की खुजली नहीं जाती। डॉक्टर साहब। आपका खून गर्म नहीं रहता हर वक्त, आपका खून गर्म रहना चाहिए, और मेरा खून गर्म पेशेंट देख के ही रहता है। तो हाँ, तो जब तक आप एक होता है ना मोटिवेटेड रहता है बंदा, आप सोचते हैं, एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है, आप सोचते रहते हैं चीज़ों को, एक बीमारी देखेंगे फिर उसके बारे में वर्कअप सोचेंगे, दवाई सोचेंगे, ये चीज़ देखेंगे। और तो मेरा तो ये है सीन ना, लेकिन मेरा है पार्ट टाइम उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो वो चल गया। पहले तो तफरी के अंदर था, अब आप प्रोफेशनली करते हैं, तो अब वो भी लेकर चल रहे हैं साथ साथ। एक्सीलेंट, मतलब तफरी के लिए और पढ़ाई स्टार्ट भी किया। कर रहे हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। मतलब पढ़ाई भी हो रही है, तफरी के लिए कंटेंट पेज बनाया, वो भी अच्छा जा रहा है, हाँ। उसको भी लेके चल रहे हैं, और साथ में पीडियाट्रिक्स भी हो रहा हाँ, है। बस भाई करना यार, सब है। यू आर अ पीडियाट्रिशियन एंड आई एम अ फूड ब्लॉगर, सही है। तो आपको तो पता है ये जो फूड पॉइजनिंग होती है यार, इसका क्या होता है? लाइक आई मीन आई नो, बट ऑब्वियसली मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं लोगों को, बिकॉज आजकल जो बच्चे होते हैं, जैसे डू यू रिमेंबर दिस केस जो फूड पॉइजनिंग से बच्चे की डेथ हो गई थी? डू यू रिमेंबर दैट? तो फूड पॉइजनिंग क्या इतनी अलार्मिंग हो सकती है? क्योंकि आई थिंक सो हमारे फैमिली में इतना सीरियस लिया नहीं जाता फूड पॉइजनिंग को। फूड पॉइजनिंग हो रही है, इनो पी लो, फूड पॉइजनिंग हो रही है, नींबू पानी पी लो। Why? देखिए, फूड पॉइजनिंग होती क्यों है, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। Okay. हर एज ग्रुप के बच्चों की डिफरेंट न्यूट्रिशन वो होती हैं, आपको नीड्स होती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स तक आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना होता है बच्चे को, ठीक है। आप मदर टॉप फीड करा दे, वो अलग बात है। 6 मंथ से पहले आप बच्चे को कुछ खिला पिला नहीं सकते, लेकिन पेरेंट्स खिला रहे होते हैं हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। वीनिंग पहले स्टार्ट करते हैं, पोतने चटा दो इसको, जरा सालन चटा दो। फिर उसके बाद 6 महीनों के बाद हमारे बच्चों की वीनिंग स्टार्ट होती है। और वो कोरमा रोटी से स्टार्ट नहीं करनी होती आपको, आपको चाय बिस्किट या कुछ इस तरीके से 3 लेग साबूदाना इस तरीके से स्टार्ट। लेकिन सॉलिड खाना जैसी वो सुनते हैं तो कहते हैं अरे कोरमा रोटी, आलू गोश्त रोटी, शीरमाल, वही चावल खिला दे इसको, ये खिला दे इसको, ये खिला दे, वही। उसके बाद आपके 1 साल से बड़ा हो जाते हैं बच्चे, फिर आप कुछ न्यूट्रिशन देंगे, फिर आप 3 लेग देंगे, फिर आप कुछ बॉयल आलू देंगे, बॉयल वेजिटेबल्स, बॉयल चिकन देंगे। फिर उसके बाद आपके आहिस्ता आहिस्ता हर एज ग्रुप के लोगों का डिफरेंट न्यूट्रिशन वो होती है, नीड्स होती हैं, ठीक है, जिसके जरिए उसकी सारी न्यूट्रिशंस पूरी होंगी, उसकी सारी नीड्स पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के अंदर इतनी सेंस ही नहीं है, जो आता है वो पकड़ा देते हैं, वही खिला देते हैं। फ्रिज में पुराना बासी सालन रखा है वो बना देते हैं, और किचन की हाइजीन तो आपको पता ही है कैसी होती है, बाहर का फूड ला के उनको खिला देते हैं। तो फूड पॉइजनिंग होगी नहीं तो कॉमन है। अब फूड पॉइजनिंग को डील करना भी नहीं आता, अब फूड पॉइजनिंग हो रही है तो हॉस्पिटल भी नहीं लाना होता, घर में ही ठीक करने, नहीं घर में, और घर में ठीक नहीं हो रहा तो बाबा जी के पास चले जाएंगे, नहीं बाबा जी से दम करा लेते हैं, वो ठीक कर देंगे। तो ये सीन है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, अवेयरनेस होगी तो काफ़ी अच्छा सीन हो सकता है। एक्सीलेंट। तो आप है किस तरह से अवेयरनेस देते हैं लोगों को? जैसे आपके पास तो आई एम श्योर बहुत कुछ खा के बच्चे आ रहे होते हैं, मेरे पास तो खाने के अलावा भी बहुत कुछ खा के आते हैं बच्चे। क्या मतलब? खाने के अलावा सब कुछ खा के आते हैं बच्चे फिनाइल पी कर आएंगे, बच्चे मट्टी का तेल पी कर आएंगे, बच्चे को तरह तरह की दवाइयाँ खा के आ जाएंगे पॉइजनिंग के साथ, या बच्चे मैग्नेट खा कर आ जाएंगे, बच्चे कोई फॉरेन पार्टिकल उठा के आ जाएंगे, और पेरेंट्स को कोई होश नहीं होता क्या खाएं। और मैं आके कहते क्या करें, मैं निकालूंगा, आप सर्जरी के पास जाओगे डायरेक्ट। माय गॉड। तो खाने के अलावा भी लोग खा के आते हैं चीज़ें, लेकिन मैं अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चे का ख्याल रखना होता है। आपको मैं बताता हूँ भाई इस एज ग्रुप में आपको बच्चे को ये देना होता है, इस एज ग्रुप में बच्चे को ये देना होता है, इस एज ग्रुप में आपको बच्चे को दूध पिलाना होता है, इस एज में आपके बच्चे को कौन सा दूध पिलाना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने
पार्ट से लोगों को, जितने पेरेंट्स होते हैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन दूँ, उनको पूरी अवेयरनेस दूँ. That's so nice, excellent. So did you like always wanted to be a pediatrician? मतलब देखें ना, जैसे आपने मुझे बताया कि बस वो रैंडम एक मेरे दिमाग में आया और मैं वीडियोस बनाना शुरू किया. आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप यूजुअली अपने चैनल पे पहले गायनी की वीडियोस बहुत सारी बनाते थे, है ना? तो हाउ डिड योर सफ़र स्टार्टेड? मतलब आपको कैसे हुआ कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ये स्पेसिफिक फील्ड है, एंड दैट आई वांटेड टू बी अ पीडियाट्रिशियन. एट द मोमेंट आई एम नॉट अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, ठीक है? आई एम अ इमरजेंसी पीडियाट्रिक फिजिशियन, ठीक है, इन अ वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? आई एम अ इमरजेंसी पीडियाट्रिक फिजिशियन. तो पीडियाट्रिक्स का शौक इस तरीके से हुआ कि काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है? जैसे मुझे सर्जरी के अंदर मैंने सारी फील्ड्स को देखा, मैंने कहा इसमें मुझे जाना है, इसमें मुझे जाना है, मज़ा किस फील्ड के अंदर आ रहा है, किस फील्ड के अंदर आपको डोपामिन रश मिल रहा है, किस फील्ड के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं. तो मैंने कहा मज़ा तो इस फील्ड के अंदर ही है. इसके अंदर फील्ड के अंदर खून गर्म रहता है, पेरेंट्स से चिक 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 करते रहेंगे ना तो खून गर्म रहता है आपका. एक आपके पास क्या नाम है, वो रहता है ना, आपके पास एक मोटिवेटेड रहता है आप ना, भाई ये करना है, और आप पेरेंट्स कोई गलत करेंगे तो आप बता देंगे भाई ये करना है, आपने ऐसा कैसे कर लिया आपने. तो एक बोलने की भी, यैपिंग की भी तो एक आदत है ना, वो भी इस तरीके से उसके अंदर निकल जाती है. तो आई लाइक डूइंग माई जॉब, आई एंजॉय डूइंग माई जॉब. यू लाइक फीलिंग सुपीरियर कि हाँ मैं जो पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चे को लेके, मैं उन्हें डांट रहा हूँ, ये कैसी तरबियत की आपने अपने बच्चे की. ये क्या करके लाया बच्चे के साथ, ये क्या करके लाया. अरे बच्चा आप आपका पब्लिक एक्सपोजर होता है, पब्लिक एक्सपोजर में आप देखें कि लोअर मिडिल क्लास के अंदर आप क्या कुछ होता है, कुछ पता नहीं कौन कौन से टोटके अपनाए जाते हैं, क्या क्या पिलाया जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है. पैदा हुआ है बच्चा तो उसके सर पे पता नहीं क्या सीमेंट लगा देंगे, मट्टी गीली करके वो लगा देंगे कि उसका सर गरम रहे. तकिया भी रखते हैं, सर गोल तकिया जो रखते हैं, उसके पूरे मुंह पे सुरमे के स्पॉट्स लगा देंगे. क्या कुछ होता है. तो अजीब सा सीन है. तो मैं कोशिश करता हूँ भाई अवेयरनेस पूरी दूँ, और आई लाइक डूइंग माई जॉब, आई लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस. और मैं अपने कंटेंट के जरिए में मैं चाहता हूँ भाई अवेयरनेस हो, सिर्फ पीड्स के हवाले से नहीं हो, डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से भी हो. और मैं अपने पेज पे बहुत सारे ऐसे फ़नी इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो कि पीडियाट्रिक्स के हवाले से हो, या गायनी के हवाले से हो, या डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हो, या इन जनरल मेडिकल के हवाले से हो कि डॉक्टर्स की क्या कंडीशन है. तो मैं कोशिश करता हूँ हर लोग जो आम पब्लिक है जो कि मुझे देख रही है, तो उनके पास मेरी अवेयरनेस, उनके बाद मेरी बात पहुंचे उनके पास. एक्सीलेंट. अब हमारी आवाम भी देख रही है, आपको कोई फनीएस्ट किस्सा बता दे अभी कि हम लॉट पॉट होते हैं हंसते हंसते. अजय अभी मैंने आपको बताया ना, एक दादी आई थी, ठीक है? अच्छा दादी, ठीक है, बच्चे को लेके. अच्छा 3 मंथ्स का वो बच्चा था, ठीक है? 3 मंथ का. अब मैंने कहा क्या हुआ है बच्चा बहुत सूखा सा, पता नहीं उसको उल्टी आ रही, मोशन आ रहा है. मैंने कहा क्या हुआ है बच्चे को? कहने लगी कि बस उल्टी करा और मोशन की नहीं, बस मैं लेकर आ गई यहाँ पे. अच्छा बच्चे की हालत देख के मैं समझ गया कि इसको काफ़ी अरसे से उल्टी मोशन आ रहे होंगे ना, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, अब आप खिलाती क्या, पिलाती क्या? कहने लगी इसको 3 मंथ का बच्चा था, 3 मंथ का. अभी मैंने आपको बताया 6 मंथ तक कुछ नहीं देता. क्या मैंने कहा खिलाती पिलाती क्या है? कहने लगी मैं जो है ना इसको वो देती हूँ, सीरियलैक बना के वो खिलाती हूँ 3 मंथ के बच्चे को, और गाय भैंस का दूध पिलाती है, ठीक है? बस वहीं पे मैंने कहा आप 3 महीने से बच्चे को, मैंने कहा मदर फीड को नहीं देती. ये मदर फीड तो आता नहीं है, मदर फीड तो आते नहीं. इस मेरी जो बहू है ना वो पिलाती नहीं है, उसके दूध ही नहीं आते. मेरी जो बहू है ना वो पिलाती नहीं है, खराब है वो बहू. Oh my God. अब मैं उनकी फैमिली मामले में तो नहीं बोल सकता, ठीक है? मैं बच्चे के बारे में बोलूँगा. मैंने कहा आपने 3 महीने से बच्चे को गाय का दूध पिला रही है आप इसको, और आप इसको गाय के दूध पे पाल रही है, और आप उसको सीरियलैक भी दे रही है. तो फिर मैंने सुनाना शुरू किया. अच्छा उन्होंने कहा कि बच्चे को उल्टी आ रही थी ना, तो उल्टी की वजह से ना उन्होंने बच्चे का पेस्ट लगाया, मट्टी का पेस्ट बनाया और उसके सर पे लगाया. मतलब बच्चे के क्यों? आई डोंट नो व्हाई. वो उसके बच्चे के ना यूँ चिपका हुआ था, मट्टी का फेस ना, छोटा सा बच्चा उसके चिपका हुआ, और पूरे आंखों में यूँ सुरमे, पूरा भरा हुआ सुरमा, और सूखा सा बच्चा यूँ पड़ा. अच्छा इतना उल्टी मोशन से वो बच्चा इतना निढाल हो गया था कर करके कि उनकी तो हालत ख़राब हुई थी. उस पर उसने सुरमा और पता नहीं क्या कुछ लगाया गया, और बांध के अजारबन से पोटली बना के उसको अजारबन से बांध के लाई थी, सीट बना देना वैसे बांध के लाई थी. मतलब बच्चा पैर भी ना हिला पाए. मतलब बच्चा बेचारा कहाँ भाग जाएगा. तो ऐसे फनी केसेस हमें देखना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है. बच्चा किधर भाग जाएगा, गुटली बना के लाता है. आम की गुटली नहीं होती वैसे बना के लाता है. यार आई रिमेम्बर कि हमारी अम्माएं भी हमारे साथ इस तरह से करती थी. हमजा लट बहुत हंस रहा है, मुझे लग रहा है हमजा को
भी इसी तरह बांधा लेकिन जाता बचपन में। डिफरेंट ट्रेडिशन के अंदर डिफरेंट होता है। ये तो मैंने आपको एक ट्रेडिशन अब वो पठान प्लीज टेल मी मोर, मुझे मजा आ रहा है। पठान औरतें आती हैं, अब उनको एक चीज समझाना, हाँ, वो एक बहुत वो आपकी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है ना, because वो कम्युनिकेशन बैरियर आ understand नहीं कर जाता है। पाते हैं। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज पठान औरतें होती हैं, हाँ। उनको मुझे लगता है सोसाइटी ने उनको प्रिविलेज ही नहीं दिया। हाँ, नहीं दी, उन्हें देनी चाहिए। थॉट ही नहीं दी, उनको माइंडसेट ही नहीं दिया, उनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी। मुझे लगता है उनका काम से घर में ना बच्चे पालना होता है। मुझे लगता है अंडर प्रिविलेज पठान औरतों के अंदर, जो कि बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हैं, तो मुझे उनको समझाना, उनको कोई चीज़ बताना, उनको कोई भी चीज़ बताओ, मेरे शौहर को बुला दें, मेरे शौहर को बुलाएं, मेरे शौहर को बुलाएं, ठीक है। अब एक चीज़ उनको पूरी समझाए, ये बेटा ये दवाइयाँ, अच्छा आप उनके कंसेंट भी लेंगे ना कि नहीं मेरे शौहर को बुलाएं। हाँ, वो सॉर्ट ऑफ उनको एम्पावरमेंट दी नहीं जाती, एम्पावरमेंट नहीं दी उनको, एक उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं दी, उनको ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी कि उनकी भी कोई वो है, पर्सनैलिटी है, उनकी भी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो भी कोई डिसीजन ले सकती हैं। हाँ, दादियों को दे दी है हमने, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एज पे क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हम नॉर्मल एज ग्रुप के अंदर उनको हमने ये थॉट वैल्यू नहीं दी। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली सो राइट। अच्छा, ये वाली चीज ना मैंने देखी थी और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं करता बात। औरत मार्च होती है, फेमिनिज्म को बात करते हैं, वो एक मुझे लगता है एक सोसाइटी के प्रिविलेज पार्ट तक ही वो वहीं तक मौजूद है। वो इस हिस्से पे लालू के पापोश ये वो सारी जगह पे जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, वहां तक आ ही नहीं पाता, नहीं आ पाता वो, क्योंकि उन्हें मतलब ही गलत पता है ना। हाँ। वो चीज़ समझ नहीं पाते कि उनके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं कि हम अपने लिहाज से अपने बारे में बात कर सकते हैं इस तरह, उनके दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज़ है नहीं। अच्छा, ये वुमेन एम्पावरमेंट ना मैंने देखी है हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे बहुत है। मतलब उनके जो शौहर हैं वो शहर जाते हैं कमाने के लिए, और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो घर हैं, वो सब हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से वो लोग देख रही होती हैं, रेस्टोरेंट्स पे सर्व कर रही होती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मतलब इट्स क्रेजी। तुम्हारा कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है, लाइक हुंजा कश्मीर या इस तरह में? रिसेंटली दिसंबर के कश्मीर गया था। अच्छा, मैं पूरा बताऊंगा। मैं इस्लामाबाद हम बैठे हैं सर, ठीक है, इस्लामाबाद भी गया था, कश्मीर में गया था। तो कश्मीर के अंदर मैंने देखा कि औरतें मर्दों के साथ मिलकर काम कराती हैं। हाँ। ठीक है, इवन जो बच्चे होते हैं ना, जो फीमेल डॉटर्स होती हैं, वो भी अपने फादर के साथ मिलकर काम कराती हैं, जो कि चीज़ मैंने हमारे कराची के अंदर या उसके अंदर अंडर प्रिविलेज लोगों के अंदर बहुत कम देखी। हाँ, बिल्कुल ट्रू। उनके यहाँ पे ऐसा लगता है औरत काम कर लेगी बाहर चली जाएगी, या उनकी बेटी काम कर लेगी थोड़ा सा तो खराब हो जाएगी। मतलब वहाँ पे मैंने देखा कि औरतें आदमी मिलके साथ अपनी खेती बाड़ी करेंगे, साथ अपने जो उनके गेस्ट हाउस है उनको सजाएंगे, उनको मेहमान नवाजी करेंगे, उनके खाने पकाएंगे, साथ मिलके सब लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो उनके जानवर पले हुए उनको टहलाएंगे, मतलब सब लोग एक होता है ना, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, और ब्रॉट अप डिफरेंट है वहाँ पे, वैल्यूज डिफरेंट हैं, जो कि वैल्यूज मैं यहाँ पे नहीं देखता, मेंटालिटी नहीं देखता यहाँ पे। तो बहुत डिफरेंट सीन था वहाँ पे। तो एक्सीलेंट। ले आज आप खानों की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इस्लामाबाद गया था, मैं वेट करी थी आपका, पूरा बताया। मैं इस्लामाबाद गया था, वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने टूर की बात निकल गई तो मैंने कहा अब मैं अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस भी बता दूं कि इस्लामाबाद में मुझे ऐसा लग रहा था फाके करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद में टेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद में टेस्ट है खानों वानों का। तो तुमने फाके तो नहीं किए? नहीं किया, मेरे खाला का घर करीब में था, उन्होंने प्लीज टेल मी योर एक्सपीरियंस। क्या वर्स्ट एक्सपीरियंस मिला? कौन से रेस्टोरेंट का क्या खाना नहीं खाया तुमने? मैं तो गेस्ट हाउस में रुका, साइड में मैंने कहा पुलाव खाता चले। चलो सही है। अब मैं कराची वाला, मैंने कहा पुलाव बिरयानी, हमारे तो चटपटी पुलाव बिरयानी बनेगी, ठीक है, चटपटी पुलाव बिरयानी के बगैर तो हमारा खाना हजम नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो पुलाव खाते हैं। मैं निकला इस्लामाबाद के टहल के, मैंने कहा पुलाव वाली की दुकान की लेगी तो पुलाव लेंगे। अब पुलाव खरीदा, अब पुलाव बिल्कुल उसके अंदर कुछ नहीं, खाली वो एक बोटी, एक आलू और चावल सादे, गिनती की 4 बोटियां होती हैं, छोटी वाली, वो भी क्यूब्स। हाँ, मैंने कहा ये बोटी भी डिफरेंट है जो कराची के अंदर नहीं मिलती, चावलों का रंग भी डिफरेंट है, चावलों का रंग ना ऑफ वाइट, ऑफ वाइट नहीं था, वो पीला थोड़ा सा ना गरम मसाला ज्यादा था तो वो थोड़ा ब्लैकिश ऑफ वाइट पे चला जाता है, पीला कलर। मैंने कहा ये किस तरह का पुलाव तो हमारे यहाँ वाइट होता है। और फिर मैंने कहा अच्छा ये आलू भी डाला हुआ है, और मैंने फिर खाना शुरू किया तो वो फीका। ये कैसा पुलाव था? मैंने तो जिंदगी में ऐसा पुलाव नहीं खाया। मैंने कहा चलो रात का खाना खाएंगे इस्लामाबाद। मैंने कहा चलो रोल पराठा का, मैंने सुना वहाँ पे बड़ा अच्छा रोल पराठा मिलता है। मैंने कहा चलो वहाँ पे जाके खाता हूँ। मैंने कहा चले रोल पराठा खिलाएं अपने दोस्तों से जो मेरे साथ है। मैं रोल पराठा खाने गया, वहाँ पे रोल पराठा खरीदा। अब रोल पराठे के अंदर 4 गिनती की बोटियाँ रखी हुई, ठीक है, और एक गंदी सी चटनी रखी, और पराठे के अंदर रोल करके, चटनी का कलर भी ब्राउन रंग का, ग्रीन चटनी भी नहीं थी उनके, चटनी रखी और रोल पराठा बन गया, मुझे दे दिया।
मैंने अब यहाँ पे हम लोग चपाटा रोल, पता नहीं कौन कौन से रोल खाने वाले कराची, इतने बड़े बड़े रोल्स हमारे कराची यहाँ खड़ा रखो तो एक बच्चा नहीं होता गोद में, बिल्कुल उसकी ऐसे साइज रोल के। खाने, मतलब गंदी सी शॉप पे चले जाओ, वहाँ वो भी अच्छा रोल बना के देते हैं हमको। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर वो 4 बोटियों का रोल, और वो भी सस्ता नहीं, वो भी एक्सपेंसिव, 500,000 रुपए का रोल। मैंने कहा ये क्या है, इससे पेट भी भरूं मैं, और इससे मैं अपने फूड टेस्ट बड्स हैं उसको सेटिस्फाई भी करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस ये था मेरा इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस। तो मैं अपने खाला के घर चले गया, उन्होंने मुझे अच्छा खाना पका के खिलाया, क्योंकि वो कराची की है। बस ये दिन था। फिर उसके बाद जब कश्मीर गया, कश्मीर में अच्छा कश्मीरी चाय ही अच्छी मिलती है मुझे लगता है। वहाँ पे भी नमक नहीं होता खानों के अंदर। वहाँ पे मिर्ची और नमक आई गेस कम इस्तेमाल होता है, कम नहीं होता ही नहीं ना, होने के बराबर है। देयर वो ना बिल्कुल खाते हैं, वो फैटी खाना खाते हैं, और वो उसी फैट में से जो घी और ऑयल निकल रहा होता है, मतलब वो दैट इज लिक्विड गोल्ड। वो सब खाना उसी में बना रहे होते हैं। खूबसूरत भी होते हैं, बहुत हट्टे कट्टे भी होते हैं, वो हमारी तरह नहीं होता है। इतने रिफ्रेशिंग होता है। ये पहाड़ पे ऐसे चढ़ जाएंगे, हमारी सांसें फूल रही होंगी, हम छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऊपर चले जाते हैं, मैं तो नीचे गिर जाऊंगा खाई। हम नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं अपनी मेंटल पीस को सुकून में रखने के लिए, वहां जाके हमें यही नहीं पता कि फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं है हमारी, तो सांसें फूल रही है, सांसें तो फूलने लग जाती है हमारी। खैर मैंने वहाँ पे नाश्ता, कश्मीर के अंदर जो मैंने नाश्ते का दिया था वो बहुत ऑफसीन था। उसके अंदर सीन ये था कि ना छोले पराठे, एक दिन छोले पराठे खा लिए बंदे ने, ठीक है, दूसरे दिन भी छोले पराठे खाएगा, दूसरे दिन तो नहीं खाऊंगा मैं, फिर तीसरे दिन भी छोले पराठे, ये क्या। फिर मैं एक दिन निकल के मैंने कहा मैं क्रीम लेकर आऊंगा अपने लिए, सही है। मैं निकल के मैंने कहा किरान वैली के अंदर, मैंने कहा मैं निकल के वॉक करते हैं, मैं तो अपने गेस्ट हाउस का खाने नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज भी छोले पराठे नहीं, आज मैं क्रीम खाऊंगा। क्रीम नहीं निकला, क्रीम आगे तक निकलता चलेगा, पूरी मार्केट में घूम गया, क्रीम नहीं। मैंने कहा क्रीम नहीं है, क्रीम क्या खाते हैं, मलाई खाते हैं, मलाई खाते होंगे ना, फ्रेश मलाई खाते होंगे, हमारी तरह तो क्रीम भी नहीं खाते, क्रीम भी नहीं खाते, उनकी तो हर चीज फ्रेश होती है। हर जगह छोले पराठे, एक स्टॉप पे जाए छोले पराठे, दूसरे स्टॉप पे छोले पराठे, नाश्ते में हर जगह छोले पराठे मिलते हैं। ये तो छोले पराठे ना हुए, लौकी हो गई। कश्मीरी चाय कैसी लगी? अच्छी है। हाँ, कश्मीरी चाय मुझे अच्छी लगी। कश्मीर के अंदर जो चाय होती है ना, वो पिंकिश और वो पिस्ता डाल के वो अच्छी होती है, वो मुनासिब मीठा, हल्की सी नमकीन, हल्की सी, ये नहीं कि ये नमक का चम्मच भर के डाल दिया। ग्रीन टी भी उनका जो कहवा होता है वो भी बहुत मजे का होता है, बहुत मजे का होता है। वो ही 2 चीज मुझे अच्छी लगी। खाने का सीन ऑफ था, लेकिन वाइब में आई वेंट फॉर ओनली वाइब। हाँ, तो भाई देखो भाई, कराची तो ना हब है खानों का, ठीक है, चाहे आप पत्थर उठाएंगे आपको कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, आप भूखे होंगे, आपने बस आंख बंद करनी है और फौरन से आपको पता है कि जगह पे आपके पास जगह कराची के अंदर है ऐसा चीज। और मैं अभी तक लाहौर नहीं गया, आई डोंट नो लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो मैं लाहौर इंशाल्लाह ताला होपफुली आपको लाहौर में बहुत सारे चने मिलेंगे, बहुत सारे, मतलब एक ही दिन पराठे के साथ, नान के साथ, बंदा एक ही दिन खा सकता है ना, एक खाना बंदा एक ही दिन एंजॉय कर सकता है। अब बंदा रोज छोले खाएगा तो वो बोर ही हो जाएगा ना। हाँ, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। तो कराची में मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट फूड स्पॉट्स कौन कौन सा है यहाँ पे? देखिए, मेरा फूड स्पॉट फेवरेट जो है ना, फेवरेट फूड स्पॉट मेरा, मैं थोड़ा सा उसका शौकीन हूँ, मेरा फूड स्पॉट कोकोनट ग्रोव। Okay. Coconut Grove is very nice. My favorite restaurant. Done. Like Xander's लोग कहते हैं, लेकिन Xander's I think very overrated. हाँ, अभी I think so revamp भी हो रहा है वो। हाँ, like I don't know why people like that. तो वो overrated लगता है मुझे। और कौन सा पता है? अभी मैं रिसेंटली 10 नंबरी गया था। हाँ, 10 नंबरी का रोल इज गुड। I like that. 10 नंबरी का रोल इज गुड। और देसी में तुम क्या रेकमेंड करोगे लोगों को? देसी में मैं बर्न्स रोड रेकमेंड करूँगा, ठीक है। बर्न्स रोड पे प्लेटर हाउस है, वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि मैं अपना एक अच्छे ज़िंदगी का 5-6 साल उसे यूनिवर्सिटी मेरी वहाँ पे थी, जब मैंने उसी इलाके में की, तो रोज़ तकरीबन जाना होता था, हर हफ्ते ही जाना होता था बर्न्स रोड। तो वहाँ पे मैंने हर स्पॉट्स देखे मैं बर्न्स रोड के ना, तो बर्न्स रोड का ही खाना, वहीद कबाब हो गया, या प्लेटर हाउस हो गया, या आपके पास फूड सेंटर हो गया, ये सारे जो है ना लाइन से लगे हुए, तो ये बड़े मज़े के। Very nice. करीब होते मेरे घर से तो मैं रोज जाता, लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी से अब तो खत्म हो गई, तो अब जाना नहीं होता, महीने में चले जाता है। एक्सेलेंट। अच्छा, तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा नॉर्थ कराची के। नॉर्थ कराची में वहाँ पे तो बहुत सारे फूड स्पॉट्स हैं, वहीं पे हैं, हाँ। लेकिन इतना निकलने का नागन चौरंगी इज वेरी गुड फूड स्पॉट, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, गाजी फूड्स है या फयाज नहारी, ये सारी चीज़ें वो मैं खाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो होता है ना, ये तो करीब में जाके खा लिया ना, करीब में जाके, थोड़ा दूर जाना, मजा नहीं आएगा जब आप दूर नहीं जाएंगे, आपको मजा नहीं होंगे, और वो भूख ज्यादा नहीं लगेगी, क्रेविंग ज्यादा नहीं होगी, जब उसके बाद आप खाएंगे तब आपको मजा आएगा, सुकून मिलता है ना। लेकिन
लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि यार आप बहुत भूखे हैं, आपको बहुत भूख लग रही है, बहुत क्रेविंग हो रही है और आप एक स्पेसिफिक जगह पे गए हैं ना, आपको वो खाना मिला लेकिन वो आपके टेस्ट के लिहाज से नहीं था, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? हमें बहुत गुस्सा आता है। क्या करते हो पैसे फिर? ज़ाया हो जाता है, क्या करें, आप खाने के अब कितनी बुराई कर ले, अब उसको बोल भी नहीं सकते, वापस थोड़ी ना लेगा वो आधा खाना ना वो पैसे देगा, खाना तो पड़ेगा, पेट भरने हाँ में। ऐसा ही है यार, लेकिन बड़ा गुस्सा आता है, बहुत बहुत दिल उदास होता है अगर खाने पे ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। खाने पे अगर पैसे ज़ाया हो जाए हाँ। तो इतना दुख ना कभी जिंदगी में नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। हाँ, मैं तो बहुत दुख करता हूँ, हफ्ते तक दुख रहता है मुझे तो। मैं इतना दुख रहता है मुझे, मैं तो बता नहीं सकता। अल्लाह, कहीं और चला जाता मैं। ओह माय गॉड यार। अच्छा, कोई रेड फ्लैग इन द फूड ट्रेंड जो तुम्हें लगता है कि बस अब खत्म होना चाहिए, अब ये फूड ट्रेंड नहीं होना चाहिए? आई गेस माचा। ओह नाइस, आ गए हम, फिर हम घूमते फिरते ना आ जाते हैं कॉफी पे, पता है। माचा मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोल्ड कॉफी, आई एम फैन ऑफ हॉट कॉफी। ओके, क्योंकि मैं हॉट कॉफ़ी ज़्यादा पीता हूँ, तो आई गेस कॉफ़ी शॉप बहुत हो गई कराची में, बहुत ज़्यादा ही हो गई, ठीक है, ओवर ही हो गई। हाँ मतलब और जो हर कोई लोग अच्छी माचा, कॉफ़ी बना भी नहीं जिनको रहा। जापानीज ग्रीन टी इज इक्वल्स टू माचा का नहीं पता था, आज वो सब यही बोलते हैं कि हम माचा पीते हैं, हम माचा के अलावा कुछ नहीं Even पीते they don't like matcha, but they pretend of liking matcha. I don't know why. और sushi. I don't like sushi as well. You don't like sushi? Why? यार सुशी तो अच्छी है यार। कच्ची चीजें इतनी नहीं खाई जाती। मेरे पेट में दर्द हो जाता है, कच्ची चीजें नहीं खाता। नहीं, एक बार ट्राई करो, सुशी अच्छी है। मैं सी फूड खा ही नहीं सकता। अच्छा, सी फूड खा ही नहीं सकते बिल्कुल भी? तो मुझे थोड़ा एलर्जी का इशू Okay, okay. मैं नहीं खाता, लेकिन सुशी इज स्पेसिफिकली आई डोंट लाइक। मैं दूसरे सी फूड तो खा लूंगा, लेकिन मैं सुशी में नहीं खा सकता। यार बेचारा सी फूड नहीं खा सकता, अल्लाह की इतनी प्यारी नेमत से थोड़े से महरूम हैं आप। नहीं, मैं खाता हूँ, ऐसे नहीं, कभी कभार खाता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं इंटेक कर सकते ना ऑब्वियसली, ऐसे लिप्स तो वो नहीं फूल जाते हैं, थोड़े रैशेस। अच्छा, रैशेस हो जाते हैं, थोड़ा लाल रैशेस हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं खाता। Okay. लेकिन कभी कभार खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है, शादी में दावत में खा लिया, लेकिन सुशी इज सम स्पेसिफिक फूड दैट आई डोंट लाइक पर्सनली, Okay. दैट आई थिंक दैट इज ओवररेटेड, Okay. एंड कॉफी कल्चर इन कराची इज वेरी ओवररेटेड आई थिंक। मतलब हर जगह कॉफी शॉप खुल गई है, हर जगह कॉफी शॉप खुलने का क्या मकसद है आपका? क्या मकसद है सर? हर कोई कॉफी अच्छी बना भी नहीं रहा। जो बात है, कॉफी देखो, कॉफी शॉप्स खुलें, मसले की बात नहीं है, लेकिन अच्छी कॉफी भी तो मिले ना। वो भी प्राइस के अंदर। एक आप 1000 रुपए की कॉफी, हर कोई बंदा तो 80,000 70,000 तनख्वाह हो, हर कोई बंदा 1000 रुपए की रोज की कॉफी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बात है, कौन कर देता है? स्पॉट ऑन। लेकिन क्या करें, स्टैंडर्ड भी तो trend मेंटेन है, करना है ना, standard स्टोरी maintain भी तो करना है, लगानी है ना, story जाना maintain भी तो है ना, पिक्चर्स भी तो खींच के कभी अपलोड कभार तो करनी है ना। चलता हाँ, है, कभी कभी चलता है, महीने में 1-2 बार कर लो तो चलो समझ में आता है। हफ्ते में एक दफा कर हाँ, लो, फ्रेंड्स के साथ चले गए। हाँ, रोज करना, जो लोग रोज लेंगे हम कॉफी अपनी, लेट मी पिक माय कॉफी, लाइक है ना। व्हाट लेनी ओ मैं स्टार्ट नहीं होता अगर कॉफी नहीं मिलती मुझे। मैं नहीं, मेरा आई एम आल्सो कॉफी एडिक्टेड पर्सन, लाइक, लेकिन मैं खुद बनाता हूँ अपने, लाइक मैं अपने हॉस्पिटल में खुद बना रहा होता हूँ कॉफी, लाइक मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैंने ऑर्डर किया कॉफी, मेरी कॉफी आएगी, फिर मैं पीऊंगा, फिर मैं अपना डे स्टार्ट करूंगा, लाइक क्या मैं कॉफी 5 मिनट में बनाऊंगा, पीऊंगा, बस खत्म। बस मैं भागूंगा यार। वो होता है ना कि देखो, जिस तरह तुम्हारी तरह के जो लोग होते हैं ना, उन्हें एक थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस है अपने हिसाब से कि हाँ, हमें पता है कि यार, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मेड कल्चर है, ठीक है, कुछ लोग जब मेड रखते हैं ना तो बस वो फील करते हैं कि भाई साहब हमने तो बस यही करेंगी जो करेंगी, सुबह मेरे ऊपर से चादर भी यही हटाएंगी, सही है। फिर जो कुछ लोग सेल्फ अवेयर होते हैं ना, उनको पता होता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे ये प्रिविलेज मिल रहा है घर के अंदर, तो एटलीस्ट मैं ये बाहर जाके थोड़ा सेठिया, यू नो, सेठिया कल्चर, दिस इज व्हाट आई कॉल टू सम पीपल कि यार आपका थोड़ा ना सेठिया माइंडसेट है कि आपने हर चीज ये वाली चीज पे करना है। इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी अम्मी ने कभी ना हमें आदत नहीं डाली कि हम मेड से ये काम करेंगे, मेड से। हमारी मेड तो हमारे अम्मी से लगता है हमसे भी ज्यादा हमारी मेड हमसे काम करा रही होती है, हमसे काम कराएगी हमारी मेड, तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी मेड को हमारी अम्मी की डेथ हो गई 2 साल हो गए, लेकिन हमारी मेड को उन्होंने ही रखा था, ठीक है, तो हमारी मेड अभी तक वही है, तो हमें लगता है कि वो अभी तक हमसे भी ज्यादा है। अब तो हमारी उसके अंदर अच्छा हमें बताएगी, पूछेगी नहीं छुट्टी करनी है, हमें बताएगी हाँ आज मैं नहीं आ रही, ठीक है, थैंक यू। अरे आप पहले बता दो, पूछ तो लो कि हम काम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं, हमारे घर में सब लोग वर्किंग है, मेरी बहन भी यूनिवर्सिटी में जाती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरा छोटा भाई काम भी जाता है, तो सब हम काम कैसे करेंगे? तो बता दो पहले से, हम पहले से वर्कअप कर ले, पहले से प्लानिंग कर ले कि खाना बनाना है और ये करना है, घर समेटना है, ठीक है, पहले से कर लेना। लेकिन हम आदत है हमें, मतलब हम अपने कपड़े खुद धोते हैं, हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, हमें सारी चीज़ें खुद करने की आदत है,
तो हम इस मामले में काफ़ी प्रिविलेज और ब्लेस्ड है कि हम मेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। हाँ, हमें जो छुट्टी भी बात है। करेगी ना तो वो नहीं, और वो खुशी खुशी छुट्टी भी कर हाँ, वो लेगी। खुश खुश छुट्टी। अच्छा, मेरी जो हाउस हेल्प थी ना, छोटू सी, वो ना मेरी बिल्कुल छोटी बहनों टाइप्स थी बिल्कुल ना। तो वो जब तक घर पे आके अपना नाश्ता और मेरी चाय नहीं बनाए, वो उनका दिन नहीं स्टार्ट होता। हाँ, उनका हाँ। था अंडा पराठा और मेरी चाय, ये मेन होती थी। वो अंडा पराठा खा रही होती थी और मैं चाय पी रही होती थी। फिर उनकी फरमाइशें आती थी कि वो हिराबाजी जुम्मा है तो आप बिरयानी बनाएंगी, हाँ, हाँ। केक बनाएंगी, बिकॉज उसको मेरे हाथ का चॉकलेट केक और बिरयानी बहुत पसंद थी। तो आप ये सोच रहे कि हर जुम्मे उनकी फरमाइश का घर में खाना पकड़ा होता था। लेकिन तो मुझे लगता है ऐसे ही होना वो। चाहिए और हाउसमेट्स का ऐसे ही ट्रीट भी करना चाहिए आपको एज अ हाँ। फैमिली मेंबर। कुछ लोगों को मैंने अभी भी देखा है कि लकी वन मॉल के अंदर मैं जाता हूँ, इधर हाँ मॉल्स के अंदर यार, जाता बहुत हूँ तो मुझे मेट्स को अच्छा साथ नहीं लेकर आ रहे हो तो लगता। दूर बिठा देंगे, बेटा वहाँ भेजो, मतलब वो क्या अछूत है, उसको दूर बिठा दिया। I mean, yeah, really? आप उसको साथ लाए हो, आप अपना बच्चा संभलवा रहे हो, हाँ। आप क्या अपने बैग उठा रहे हो, तो आप उसको अपने साथ अपनी तरह का खाना नहीं खिला सकते। मतलब आप कुछ खाएंगे वो कुछ खाएगी, आप बर्गर खाएंगे वो फ्राइज खाएगी, क्यों आप वो भी बर्गर खाएगी। How much does a meal cost? 1,000, 1,200, 1,300. अब आप उसको साथ लाए हो। You're literally wearing a 12,000 का जोड़ा। हाँ, आप 12-15 का जोड़ा पहने हो, आप ये करो। मतलब मुझे लगता है जो लोग बहुत, जिनको अल्लाह ताला बहुत दे देते हैं, कभी कभार ना उनके कभी कभार दिल ना बहुत छोटे छोटे से हो जाता है। हाँ, लाइक ये तो खत्म है। नहीं हो जाएगी। लाइक मैं हमारा सीन है और मैं ऐसे ही कहते लेंगे पसंद करता हूँ। हम करते हैं लोगों का ना, और अपने जैसे ही ट्रीट करते हैं लोगों का, भाई ये सामने वाला भी हमारे बराबर ही है। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे मैं मॉल्स के अंदर जाता हूँ, दूर बिठा देंगे मेट को, वहाँ पे बैठी है, वो उनका बच्चा संभाल रही है छोटा सा, और बैठ के एंजॉय करें खाना अपनी कहते हैं। लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर। आप उसको अपने साथ बिठाओ, साथ नहीं बिठाओ, आप उसको साथ ट्रीट करो, आपको वही खिलाओ जो आप खा रहे हो। अगर आप कुछ खा रहे हो तो वो भी वही खाएगी, वो डिफरेंट क्यों खाएगी। Lack of awareness, Lack of awareness, lack of sensitivity, lack of sensitivity, sensitivity, फिर self awareness के दूर रखो, ये करो वो करो। हाँ, क्या करें यार, सही करें यार, निज़ाम को क्या हो गया है, रोड है वैसी खराब है, ये वाले निज़ाम भी सही है। हाँ, ये बहुत इनसेंसिटिव लोग हैं, बहुत इनसेंसिटिव। अच्छा, हम लोग ना बहुत इधर वाले टॉपिक पर आ गए। वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फूड एलर्जीज एज वेल। अब आप जाहिर सी बात है, यू आर अ डॉक्टर माशाल्लाह से एंड पीडियाट्रिशियन एज वेल, तो आपको तो पता है कि फूड एलर्जीज कितनी कॉमन होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस ही नहीं है कि नट एलर्जी हो सकती है, या जैसे आपने बताया सी फूड एलर्जी हो सकती है। तो इसको मतलब कैसे डायग्नोस किया जाए, या फॉर एग्जांपल इसकी, आई नो यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन जब एक इंसान को, वो कहते हैं ना, जड़ ही नहीं पता उस चीज़ के बारे में, उसे पता ही नहीं कि अच्छा खाने से भी एलर्जी हो सकती है, अरे मीट एलर्जी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बिफोर डूइंग द फूड कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग, मुझे मीट एलर्जी थी। तो जैसे ही लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीफ खाती थी, मुझे बीफ से थी एलर्जी, चाहे वो ताज़ा गोश्त हो या कुर्बानी का गोश्त हो या फिर कई बीफ बिहारी बोटी क्यों ना हो। आई यूज टू गेट दीज रैशेज ऑन माई हैंड एंड इधर रैशेज और इधर रैशेज, जिसको डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि वो रोजमेरी होती है। देन ग्रेजुअली वो ठीक हो गया एंड दैट एलर्जी पास्ड अवे। यस, होता ही है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। जैसे एक कुछ डिजीजेज भी होती है, जैसे सीलिक डिजीज वगैरह हो गई, जो कि ग्लूटेन फ्री डाइट से चली जाएगी। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है, बहुत सारी ऐसी एलर्जीज हो जाएगी लोगों को नहीं पता होता। और मैं क्योंकि ज़्यादा मेरा पब्लिक एक्सपोजर अंडर प्रिविलेज लोगों से होता है, तो उनके अंदर तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होती। हम तो क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, हम तो फिर भी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम समझ पाते हैं लोगों की बातों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी समझ पाते हैं, और हमारे सिम्टम्स अगर कोई डेवलप होता है समझ पाता है। अब कोई बच्चा आया, उसको ग्लूटेन डाइट से एलर्जी है, ठीक है, गंदम के उससे एलर्जी है, सीलिक डिजीजेस को। अब उन अंडर प्रिविलेज लोगों को मैं कैसे बताऊं कि भाई तुम 5,000 का टेस्ट कराओ जाके, IgG लेवल्स का, इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स का 5,000 का टेस्ट कराओ, और फिर ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, क्योंकि ये टेस्ट होते ही महंगे एलर्जीज के, और फिर तुम्हें ये डाइट वो करनी है, तुम्हें ग्लूटेन फ्री डाइट खानी है, तुम्हें ये डाइट खानी है, तुम्हें या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं कुछ लोग, तुम्हें लैक्टोज फ्री डाइट खानी है। मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसको पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से डील करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उनको सही से काउंसिल करते हैं। और एलर्जीज का अगर आप पूछे तो लोगों को भी नहीं पता होता कि उनको एलर्जी है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत सारे एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, उनको नहीं पता होता उनको किस चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो उनके लिए कॉमन लाइफ होती है। मतलब उनको यहाँ पे रेडनेस आ जाए कि वो खुजा लेंगी, बस खत्म।
असल में हमारी मेंटालिटी है ना वो लक्कड़ पत्थर हजम, हाँ ये तो उनको नहीं पता था, वो सोचते नहीं है भाई ये रैश आया है, ये रेडनेस हो रही है, मेरे जिस्म पे खुजली हो रही है, तो क्यों हो रही है, कोई तो रीज़न होगा इसका, तो वो नहीं सोचते इस बारे में। तो उनको समझाना मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर उनको बताते हैं, काउंसिल करते हैं, उनके सिम्टम्स को बताते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को पीनट से एलर्जी है, किसी को बी स्टिंग लग गया या कुछ हो गया, तो रैशेस हो जाएंगे, आँख सूज जाएंगी और अर्टिकेरियल रैश हो जाएंगे। किसी को ड्रग से एलर्जी होती है, एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, तो समझाना मुश्किल होता है, ट्रीट भी करना से भी फिर एलर्जी होती है। एंटीबायोटिक्स, हाँ एंटीबायोटिक्स से काफ़ी एलर्जी होती है, अर्टिकेरियल रैश हो जाता है, पूरी बॉडी के ऊपर रैश आ जाते हैं, तो उसको मैनेज करते हैं हम लोग, उसको फिर ट्रीट करते हैं। तो अब ज़्यादा मुझे लगता है इस बारे में ना काउंसिल और ये आपका प्रिविलेज होना ज़रूरी होता है। आपकी काउंसलिंग कैसी है या आप प्रिविलेज कितने हैं वो ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक सो कि सही डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी होता है, कि वो डॉक्टर ना हो जो बस पैसे बना रहा, आप फूड एलर्जी लेके उसके पास गए, उससे पैसे बना दिए, आपको समझा नहीं रहा कि ये सब हो क्यों रहा है। हाँ ठीक है, बस ये मेडिसिन खाओ चले जाओ, वो अपनी खूबसूरत ही हैंड राइटिंग में लिख के पर्चा बना के दे देंगे। आपका वर्कअप होता है, आपके प्रॉपर इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका कैसा है वैसा है, ये है, पूरी स्टडी होती है इसके ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं है अवेयरनेस, अभी भी नहीं है। अभी सिर्फ आप देखेंगे इम्यून डिजीज, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इम्यून डिजीज ज़्यादा कॉमन प्रिविलेज लोगों के अंदर होती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अंडर प्रिविलेज, क्योंकि अंडर प्रिविलेज लोगों की रिपोर्ट ही नहीं होती। प्रिविलेज लोगों को पता होता है भाई ये है, अंडर प्रिविलेज लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई उनको ये डिजीज है, उनको ये डिजीज है, बिकॉज दे आर इन अ सर्वाइवल मोड। ऊपर वाले सर्वाइवल मोड के अंदर नहीं है, दे आर इन अ कंफर्ट जोन। तो वो सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई मेरे अंदर ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, मेरे अंदर ये मसला होता है, मुझे जाके इसके टेस्ट कराना है। नीचे वाले लोगों को तो पता ही नहीं है ना। मैंने ना इसी चीज़ पर ना एक रील देखी थी, वो कहता है कि अमीरों की जो बीमारी होती है ना वो भी अलग होती है। हाँ, वो भी उन जैसी। आपने मेरी रील तो नहीं देख ली? यही जानना चाह रही थी मैं। हाँ, अमीरों की बीमारी ही डिफरेंट होती है। प्लीज दोबारा से। ठीक है, अमीरों के भाई आपने कभी नोट किया अमीरों की और गरीबों की बीमारी डिफरेंट होती है। ठीक है, अमीरों की बीमारी आप देख लें, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है, माइग्रेन हो जाएगा, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाएंगे वो, ठीक है, उनका IBS हो जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोई इस तरह की बीमारी हो जाएगी। स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूं मैं। स्ट्रेस, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा, बुलिमिया नर्वोसा हो जाएगा, ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर हो गए या नॉन ईटिंग डिसऑर्डर हो गए, ये सारे डिसऑर्डर थोड़े साइकेट्रिक इशू सारे अमीरों को होंगे, क्योंकि गरीबों के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपनी साइकेट्रिक इलनेस के बारे में सोचेंगे। नहीं है टाइम, गरीबों के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स के टेस्ट कराएंगे जाके अस्पताल के अंदर, नहीं है टाइम। ठीक है, अब किसी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनका, या कोई बच्चा सीरियक डिजीज का है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो रिपोर्ट करेंगे, वो दूसरा पैदा कर लेंगे। कैसा ही होगा। वैसे तो आपने कभी अमीर को किसी बंदे को देखा उसको टीबी हो रिपोर्ट देगा, सारे टीबी और ये सारे हेपेटाइटिस के मसले गरीबों को होते हैं, अमीरों को नहीं होते। क्यों है ये आई गेस उनका बैकग्राउंड ऐसा है, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है। और किसी अमीर को देखो उसको कॉलरा हो गया, उसको हैजा हो गया, उसको मोशन लग गया, बहुत दिन होता नहीं देखा, गरीबों को लगते हैं। अमीर सब कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। हाँ, अच्छा वैसे यार कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा एसिडिटी होती है। हाँ, और कुछ लोग अगर मिर्च वाला खाना खाते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। व्हाट्स विद दिस थिंग, ये मुझे समझ नहीं आता। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, और डिजीज भी डिपेंड करता है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिजीज होते हैं, IBD हो गया या क्रोन्स डिजीज वगैरह, ये सारे बहुत डिजीज हैं, तो उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है आपको। जैसे स्मोकिंग करने से किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। हाँ, मैं इसी पे आने वाली थी। स्मोकिंग करने से किसी की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होती स्मोकिंग करने से, तो ये डिजीज पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें स्मोकिंग करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो होता है ऐसा सीन। एंड व्हाट अबाउट चाय एंड कॉफी एज वेल, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में सुना है कि अगर वो चाय का एक कप भी पी लेते तो फौरन से वॉशरूम, अगर वो कॉफी पी लेते फौरन से वॉशरूम, मतलब व्हाई? क्योंकि उनका मैदा, उनका जो स्टमक है वो हजम नहीं कर पाता। मतलब उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है, ओहो भाई चाय पी लेता मेरा तो पेट साफ हो जाता है। रिएक्टिव होते हैं थोड़े, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा हाई होता है, इस वजह से वो फौरन ही उसको वॉशरूम हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनको
कैफीन एडिक्शन भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा Okay. कॉफ़ी पीते हैं बहुत All ज़्यादा, right. तो एक कैफीन एडिक्शन भी चीज़ होती है कॉफ़ी की तरह। कुछ लोगों को चाय से नहीं हो पाता, उनका सर का दर्द नहीं जाता, कुछ को कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉफ़ी पीता है। और जिसका चाय से भी सर का दर्द नहीं जा रहा, कॉफी से भी सर का दर्द नहीं जा रहा, पैराडॉल से भी सर का दर्द तो नहीं फिर जा वो रहा। अपना स्क्रीन टाइम कम कर ले। ओके फिर वो अपना स्क्रीन टाइम कम कर ले, ये अपने आप सही। को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया क्या माइग्रेन का इशू ना हो। ठीक है, तो ये खाने से फिर रिलेटेड नहीं है, फिर ये उसका अपना ही दिमागी हाँ। मसला है। कॉफी के आप कह सकते हैं, कॉफी हाँ। के अंदर थोड़ा सा एडिक्शन का वो होता है कि Okay. कॉफी थोड़ा सा एडिक्शन करती है कॉज। कॉफी के बहुत सारा वो भी कॉन्स एंड प्रोस भी होता है, दोनों चीज़ होती है, हर चीज़ का फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, तो लेकिन हर चीज़ की ज्यादती ठीक है वो गलत होती है। तो कॉफी का एक सीन होता है, चाय का मैंने इतना सुना नहीं। नहीं चाय का तो मैंने भी सुना, लाइक होता है ना सर में दर्द हो रहा है, अरे चाय बस एक हाँ, कप ये चाय तो पी है। लेंगे ठीक हो जाएगा। चाय का पर मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मसला भी ये होता है कि Psychological भी हमें पता ना हम कनेक्टेड हैं चाय के साथ इतना कि वी नो कि हमने चाय पीनी है, हमने ठीक हो जाना है, हमने पैराडॉल लेनी है, हमने ठीक हो जाना है। हाँ, चाय का ये एक साइकोलॉजिकल वो भी होता है। जैसे हम बिरयानी खाते हैं ना, कैसे खुश हो जाते हैं। जैसे जुम्मे के दिन बिरयानी बनेगी, बस ये एक वो हमारी वो चली आ रही है। जुम्मे के दिन अगर हमने दाल रोटी खा ली, दाल चावल खा ली, तो फिर खत्म हो गया। बचपन से ये तुम्हें भी कभी बताया है किसी ने कि क्यों है जुम्मे के दिन बिरयानी? नहीं, क्यों है? जुम्मा एक खास दिन होता है हमारे उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये बिरयानी ही क्यों चूज की हमने? कभी सोचा है? ट्रेडिशन की वजह से। कभी सोचा है कि बिरयानी ही क्यों चूज की? बिकॉज़ ट्रेडिशन कहाँ से आया? कौन बिरयानी? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की फेवरेट होती है, माई एज वेल, ठीक है, तो ये एक रिचुअल की वजह से हमने आई थिंक सो बिकॉज जुम्मे का दिन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी हैप्पी हाँ। तो यू नो बिरयानी ऑल्सो मेक अस हैप्पी, तो बस किसी ने उठ के बोला बस हर जुम्मे बनेगा बिरयानी, पुलाव बिरयानी, ऐसी चीज। बिरयानी सर, बिरयानी। मेरे साथ इतना बचपन में इतना बैड सीन हो गया था। अच्छा, शुरू में ना अम्मी हर जुम्मे बिरयानी बनाती थी, ठीक है, आई नो माई मॉम विल बी वॉचिंग दिस रील और मे बी दिस पॉडकास्ट, ठीक है, हर जुम्मे बिरयानी बनाती। सडनली आई टर्न 16 एंड उनका तो दिमाग ही ना पलट गया। उन्होंने बोला नहीं, जुम्मे का बिरयानी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। एक जुम्मा गुजरा बिरयानी नहीं बनी, दूसरा जुम्मा गुजरा बिरयानी नहीं बनी, तो मैं बाकायदा ना मतलब मैंने वो कहते हैं ना मुहिम उठाना शुरू कर दी, पिटिशन फाइल कर दिया। मैंने कहा यार अम्मी क्या कर रही हैं, क्यों कर रही है? ठीक है, मैं पॉकेट मनी से चिकन ला देती हूँ, आपको बना ले। कह रही नहीं चिकन का मसला नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं बनेगी। बस उनका हो गया मूड ऑफ किसी चीज़ पे कि बस नहीं बनेगी। और फिर सालन रोटी बनना शुरू हो गया। मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी मैं कुकिंग सीखूंगी, मैं खुद बिरयानी बनाऊंगी, मैं खुद अपनी पॉकेट में से चिकन ला के बिरयानी बनाऊंगी और हर जुम्मे बनाऊंगी और आप लोग खाएं सालन रोटी, नमाज के बाद मैं खाऊंगी बिरयानी। क्या आप सहीफा जब्बार तो नहीं बनने वाली? नहीं, आई लाइक हर, आई लाइक सहीफा, आई लाइक हर वेरी मच। रेबेलियन पर्सनालिटी She is. यार वो वाली है कि वो विदाउट फिल्टर्स है और वो बहुत ओपन है। शी इज लाइक इफ शी वांट्स टू डू दिस शी विल डू इट, नो वन कैन स्टॉप। आई लव हर पर्सनालिटी, एक्चुअली आई रियली लव हर पर्सनालिटी, बिकॉज़ मैं उसको रोज भी करो ना शी बंदी चिल है ना। हाँ, ये मुझे बड़ा मजा आता है। एक तो सबसे मजे वाली चीज, चीपा साहब और सहीफा जब्बार में ना एक चीज कॉमन है, यू नो, वो खुद अपनी रील्स बनाते हैं, अपना मजाक खुद उड़ाएंगे, अपनी स्क्रिप्ट्स खुद लिखेंगे, अपने आप को रोज खुद करेंगे, एंड दे आर चिल। करता ऐसा है ही बंदा, होना चाहिए बंदे को। और मैं भी ऐसा ही हूँ भाई। मैं मेरे ऊपर रील बनाऊँ तो ठीक है, बट ठीक है क्या करोगे? मैं मजाक उड़ाओगे, 4 गालियाँ दोगे, ठीक है, मेरे बारे में बात तो करोगे यार। तुम अच्छा करोगे तब भी तुम्हें गालियाँ देंगे। अच्छा करो बुरा करो, बात तो करोगे ना, बस ठीक है, बस ये ऐसे ही है। अच्छा, वैसे तुम जो रोस्टिंग वाली रील्स बनाते हो, फंसे हो कभी तुम? मैं एक्सेप्ट फॉर दैट कंट्रोवर्सी, नहीं, इसके अलावा फंसे हो? फंसा हाँ, फंसा हूँ। क्योंकि कभी कभार लोग कहते हैं ना कि आप डॉक्टर हैं और आप रोस्ट कर रहे हैं। अरे तो डॉक्टर के रोस्टिंग से क्या ताल्लुक? क्यों नहीं, डॉक्टर तो बहुत अच्छी रोस्टिंग करेगा। उसको तो ज्यादा पता होगा। उसको ज्यादा पता होगा। आप डॉक्टर हैं, आप रोस्ट कर रहे हैं, नहीं आप अपना मेडिकल का कंटेंट बनाया, आप ना ये करें, आप नहीं। मैं क्यों, मैं तो सारी चीजें करूंगा भाई, मैं तो रोस्टिंग भी करूंगा, मैं तो जागा फॉल कार्ड्स हूं, कर लो जो करना है, सब करूंगा मैं तो सब करूंगा। मैं बताऊंगा आपने बच्चे को क्यों साबुन खिला के लेके आई हैं मेरे पास। हाँ, मैं तो सब करूंगा। और मैं किसी को भी रोस्ट करूँ, किसी सोशल मीडिया, किसी ड्रामे का रिव्यू कर दूँ, आपके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि आपको रोस्टिंग करनी है, आप ड्रामे देखेंगे? भाई क्यों ना आएगा, 24 घंटे थोड़ी ना हॉस्पिटल होगा मैं, थोड़ा तो घर में भी टाइम होगा मेरा। हाँ, अच्छा वैसे तुम्हारा वर्किंग आवर कितना है हॉस्पिटल? देखिए मेरा वर्किंग आवर 48 आवर्स टू 50 आवर्स पर वीक।
देखो उस पे भी तुम्हें ड्रामे की रोस्टिंग का टाइम मिल रहा है। मिल जाता है, निकाल लेता हूँ और निकालना पड़ता है। अब बंदा 24 घंटे तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहेगा। अच्छा, लोगों को लगता है कि डॉक्टर वहीं रहते हैं, उनकी जिंदगी वहीं, उनकी शादी भी वहीं होती है। कॉन्सेप्ट डॉक्टर के हवाले से आई डोंट नो क्या बना के रखा हुआ है कि एक डॉक्टर होगा, वो गंजा सा होगा, ठीक है, उसके मोटा सा पेट होगा और वो चश्मा लगाता होगा नाक के ऊपर और वीडियो दवाई लिख रहा होगा, पैरासिटामॉल लिख रहा होगा। मतलब वो मुझे देख के कहती नहीं लाल वाला सिरप। अच्छा, हाँ, लाल वाला सिरप। अब मैं डांस करता हूँ, मेरा मैं तो डांस करता हूँ बड़े मजे से। मैं तो डांस करता हूँ, मैं रोस्टिंग करता हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, मैं एक्टिंग स्किट्स करता हूँ, मैं सब मुझे खाने का शौक है, मैं जिम जाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मुझे खाने का शौक है, मुझे हैंग आउट का शौक है, मैं फैशन भी करूंगा, तो मैं क्यों ना करूँ? अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ये सारी चीजें मुझे रोक थोड़ी ना सकती है, ठीक है। डॉक्टर तो मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ ना, आउटसाइड द हॉस्पिटल आई हैव माई होल लाइफ, ठीक है। तो मैं अपने आउटसाइड द हॉस्पिटल में सारी चीजें करूंगा भाई। वो कहते हैं नहीं आप तो डॉक्टर की तरह नहीं दिखते, नहीं आप तो डॉक्टर की तरह आप ड्रेसिंग नहीं करते हैं, नहीं आप तो डॉक्टर की तरह बात नहीं करते, डॉक्टर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो डॉक्टर ऐसा नहीं था, आपके नहीं था ना। मैं एक जेंजी डॉक्टर हूँ और मैं वो सब करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। बिल्कुल। इन द हॉस्पिटल नहीं करता, आउटसाइड द हॉस्पिटल तो कर सकता हूँ भाई मैं। अच्छा, तुम्हारे हॉस्पिटल वालों ने जब तुम्हारी रील्स वगैरह देखी तो कुछ बोला? No, they love it. Everyone loves me at hospital. Everyone loves it. That's But so nice. they say कि Osama is healing all the doctors of this that's so sweet. country because he Very is doing nice. what he loves to do. हाँ. तो सारे डॉक्टर्स जो होते हैं मेरे हॉस्पिटल के अंदर, मेरे कंसल्टेंट इवन, they love my reels. My seniors love my reels. They follow me, they support me, and even my friends are some of them are residents in well-known hospitals. They love my content. They support me because they think कि उसामा अगर ये कर सकता है जो दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता है, तो हमें इसको सपोर्ट करना है। That's so nice. And even my consultant thinks that what I am doing, I am creating a part of doing roasting, a part of doing skits. I am also creating awareness. हाँ, you are. I have seen by your my content. funny It's reels, very good. by my sarcastic reel. I am also creating awareness about family planning, about gynecology, about women empowerment. तो मैं सारी चीजें करता हूँ, तो that's why they love me, because मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं उसके जरिए एक इम्पैक्ट भी जनरेट करूँगा। That's why people of my hospital support me so much. Very nice. अब से मजा आ गया ना, फुल ऑन। आसान ने बोला मैं तो भाई यहाँ से आऊंगा, लेकिन अच्छा लगता है लाइक लोग पहचानते हैं अभी, जैसे कहीं पब्लिक उसमें जाओ। आप पहचानते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद गया था, तुम्हें फॉलोअर्स भी मिलते हैं, लेकिन आप छोटे मोटे लोग पहचानते हैं। अच्छा, मैं अब मैं जाता हूँ इतार बाजार, तो जाऊंगा, मैं जाता हूँ, मस्ट है भाई, जाता हूँ, थ्रिफ्टिंग भी करने जाता हूँ मैं। अब वहाँ पे लोग कहते हैं, वहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया, अब मुझे डीएम करके कहेंगे आपको हमने इतार बाजार में देखा। अरे देख लो, क्या हो गया, देख लो। तो मैं बोला मिल लो आके, ठीक है, बहुत बुरी हालत होगी, ठीक है, मिल लो आके। मैं तो जाऊंगा भाई, मुझे तो पसंद है वहाँ की चीज़ें, वहाँ की क्रॉकरी वगैरह मुझे तो पसंद है, वहाँ की चीज़ें। अब मैं किसी चाय के ढाबे में बैठा हुआ, आपको हमने वहाँ पे देखा, तो देखा तो आगे मिल लो। देखने के बाद क्या करोगे, आके मिलोगी ना, ठीक है। आप रियल लाइफ में तो वैसे नहीं देखते जैसे आप उसमें क्या दिख रहे होते हो भाई, मुझे बताओ। रियल लाइफ में आप बहुत सीरियस थे। वो कोई कह रहा है डॉक्टर नहीं लगता, कोई कह रहा है रियल लाइफ में आप मेरे बारे में यही है लग रहे हैं। आप तो डॉक्टर लगती नहीं है, ऊपर से नीचे आप डॉक्टर नहीं लगते। डॉक्टर लगने के लिए मैं क्या करूं? मोटा पेट, मोटा हो जाओ, ये वो बटन डाउन वो वाली शर्ट भी पहनो जिसमें 3 जो है ना वो आ रही हो, मंजिलें नजर आ रही हो। हाँ, मतलब डॉक्टर लगने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे नहीं समझ आता। सोसाइटी ने स्टिग्मेटाइज क्यों कर दिया एक डॉक्टर की फील्ड को, और डॉक्टर से पढ़ते रहे, डॉक्टर के आंखों के नीचे हरके लाए छोटी छोटी सैलरी के अंदर। मैं तो नहीं रह सकता। हाँ। मैं तो वही काम करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा भाई, मैं तो करूंगा। एक्सेलेंट, सही है भाई। चलो जल्दी से हम एक ना रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? यू हैव टू चूज बिटवीन वन, डॉक्टर सैलरी या फिर इन्फ्लुएंसर इनकम। सर ICU शिफ्ट और या फिर डेडलाइन फॉर अ वायरल वीडियो। ICU शिफ्ट। ओके। 9 to 5 हॉस्पिटल जॉब या फिर 24/7 वीडियो कंटेंट क्रिएशन। बोथ। ओके। बोथ। One platform you love and one you hate. I love Instagram. Okay. I hate TikTok. Same here. One trend you wish would disappear. One trend I wish would. There are many trends. I actually. But that one trend you wish that would disappear. Matcha. Okay.
skinny clothes. स्किनी जीन्स हाँ, skinny मुझे नहीं jeans, पसंद, yes. बिल्कुल नहीं पसंद. I don't like that. And golden hair. एंड इलायची इन बिरयानी. हाँ, इलायची प्लीज in हटा बिरयानी. दो, प्लीज हटा दो. अच्छी Golden नहीं है. लगती. इलायची सिर्फ चाय में अच्छी लगती है, बिरयानी में नहीं अच्छी लगती. That's it. व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? Guilty pleasure. There is many. लाजवाब इश्क. लाजवाब इश्क. ओह माय गॉड, क्या टॉपिक निकाला है बंदे ने. कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट था आपका? मेरी वही डॉक्टर है, डॉक्टर फातिमा. सबकी फेवरेट रही है वो, Dr. Fatima. सबकी. लाजवाब इश्क was my guilty हाँ. pleasure. And nowadays I am about to watch Desi Bliss. नहीं, नो वे. I don't अरे यार, करण कुंद्रा का मेकअप देख लेना वहाँ पे. वो येलो मेकअप एंड Oh वो my बातें. God. Like I would watch that as my guilty pleasure. आई नो, मैं अभी बात कर रही हूँ तो आई एम श्योर अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके होंगे तो आपको पता है कि करण कुंद्रा कौन है. लाइक उसकी पर्सनालिटी इतनी माचो मैन वाली पर्सनालिटी, इस पे तो आके ये ऑरेंज कलर उस का पे वो बेस floral, लगा हुआ है. हाँ. ये यहाँ से फूल पत्तियां निकल रही हैं, इधर से झालड़े लटक रही हैं, यहाँ पे एक टीका भी लगा लेते हैं ना. कलर्ड लेंस. ये बने हैं रबीका और मैंने भी हुसैन लगाए करीम. हुए हैं, लेकिन मैं कलर्ड लेंस तो नहीं लगाऊंगा. मुझे आइज के कलर के लगाऊंगा. नहीं, ये लोग बने हुए थे रबीका और हुसैन करीम. हाँ, लेकिन that will be my guilty pleasure, देसी ब्लिस. हाँ, नाइस नाइस नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आपको मजा आया हमारे साथ आज बात करके? मुझे तो बहुत मजा आया. मैं तो हर जगह जाता हूँ एंजॉय करने के लिए. That's so great. नहीं, हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर ठीक है. पॉडकास्ट. इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. बहुत आपने इंटेलेक्चुअल बातें भी की, फनी बातें भी की, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर किए. तो जाते जाते आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आवाम से ये कहना चाहूँगा, भाई मैं ऐसा ही हूँ. ठीक है, मैं ऐसे ही बिंदास रहता हूँ. और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई डॉक्टर हो तो वो एक डॉक्टर के जो आपकी डेफिनेशन में पूरा उतरे. ठीक है, मैं अपनी डेफिनेशन में पूरा उतरता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है. ठीक है, और हर बंदे को अपनी यूनिक पर्सनैलिटी लेकर चलना चाहिए. जो बस दैट्स इट. Excellent. And with that, we are going to end our podcast. Thank you so much for watching, guys.